चलो बेटा आगे चलते हैं साइंस क्लास में प्रकाश के परिवर्तन में। तो बेटा हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। आपको प्रकाश का परिवर्तन है जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उन पर हम उनको देखते हैं, उनको सोल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले बेटा चिन्ह परिपाटी है तो इसमें बहुत सारी चीजें मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इन समझ लो। इनके आधार पर ही जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके सोल्व होंगे। कैसे? ये आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उस चीज दिमाग में से निकाल दो। बस सोचो कि आपके सामने एक दर्पण है। दर्पण से लेफ्ट हैंड साइड जो भी वस्तु की दूरी आवे, पृथ्वी की दूरी, कुछ भी जो भी तरफ आएगी चीज, जो भी दूरी आएगी वो आएगी माइनस में। जो भी आएगी क्या आएगी? वो माइनस में आएगी। चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी उधर से इधर वस्तु की दूरी हो ध्रुव से लेकर, चाहे फोकस दूरी हो, वक्रता केंद्र हो, जो भी दर्पण से आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा वो आपका माइनस होगा। अब दर्पण से राइट हैंड साइड जो भी दूरी दर्पण से राइट हैंड साइड आएगी सीधे हाथ की तरफ, वो आपके प्लस होगी। चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी हो या फिर वो आपके वस्तु की दूरी हो, वक्र त्रिज्या की दूरी हो या फिर फोकस दूरी, जो भी इसे दर्पण से राइट हैंड साइड आएगा वो प्लस और जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा वो माइनस। उसके बाद अब आती है वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई। अगर वस्तु की ऊंचाई सीधी ऊपर की तरफ है तो सीधी सीधी वो प्लस होगी, चाहे वो प्रतिबिंब की ऊंचाई हो वस्तु की ऊंचाई। जो भी उल्टी होगी, जो भी उल्टा होगा, प्रतिबिंब उल्टा, अगर प्रतिबिंब उल्टा बनना सीधे सीधे उसकी जो ऊंचाई होगी वो आपकी माइनस होगी। बस इन चीजों को ध्यान रखो। उसके बाद क्या आएगा? आपको जो क्वेश्चन के जो आंसर आएंगे वो सारे के सारे सही आएंगे। जैसा क्वेश्चन आपके सामने पहले लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो बेटा सबसे पहले दिया हुआ था, हम ये लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया हुआ आपके सामने? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को आप आर बोलते हो। आर है आपकी 30 सेंटीमीटर आपने लिख दिया, लेकिन आपने यहां पर ध्यान दिया कि ये आपका क्या है? अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में आपने देखा होगा जो वक्रता त्रिज्या होती है वो आपके उल्टे हाथ की तरफ होती है, लेफ्ट हैंड साइड होती है, इधर की तरफ। अब इधर की तरफ है सीधा सीधा क्या होगा? ये माइनस हो जाएगी, तो आपने इसको माइनस कर दिया। तो वक्रता त्रिज्या आपकी आएगी माइनस के 30 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा फोकस दूरी, तो एफ। आपको जो फोकस दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो आपने इसको -30/2 कर दिया, तो ये आ गया माइनस के 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहां पर लिखोगे दिया है फोकस दूरी एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। आपने जैसे यहां पर लिखा, अब आपने देखा कि जो आपका दर्पण है वो आपका उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में जो आपकी फोकस दूरी आती है वो सीधे हाथ की तरफ आती है, राइट हैंड साइड आती है, तो हो जाएगी प्लस। तो जो इसकी फोकस दूरी है वो प्लस रहेगी। अब आगे तरफ पूछ रहा है आपसे वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या लिखी, तो ये होती है जो वक्रता त्रिज्या होती है आपकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। आपने 2f इक्वल 2 मल्टीप्लाई 20 इक्वल 40 सेंटीमीटर। तो आपके आगे वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब है उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया हुआ आपको उत्तल दर्पण, तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो ये है आपकी वस्तु दूरी। वस्तु दूरी ये होती है ये। अब आपको दी हुई है 40 सेंटीमीटर। बेटा आपने प्रतिबिंब बनाए हैं, उसमें आपने देखा होगा उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, कोई सा दर्पण हो जो वस्तु रखी जाती है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड ही रखी जाती है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड रखी जाएगी सीधे सीधे ये वस्तु की दूरी है माइनस हो जाएगी, तो आपके माइनस के 40 सेंटीमीटर हो गए। आगे दिया हुआ है वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो सीधे सीधे होगी आपकी प्रतिबिंब दूरी। क्या लिखोगे? प्रतिबिंब दूरी। जो प्रतिबिंब दूरी है ये होती है आपकी v। तो बेटा जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, प्रतिबिंब आपके सीधे हाथ की तरफ बनता है, और सीधे हाथ की तरफ बनेगा तो आपके हो जाएगा ये प्लस, राइट हैंड साइड हो जाएगा प्लस। तो ये आपकी जो दूरी दी हुई है v, ये हो जाएगी प्लस के 10 सेंटीमीटर।
अब आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है इसकी फोकस दूरी। तो आप क्या करोगे, इसमें फोकस दूरी का फॉर्मूला लगा दोगे। तो फोकस दूरी होती है आपके सीधे सीधे लिख दो यहाँ पर दर्पण सूत्र से। यहाँ पर कर देता हूं आपका, यहाँ लिखोगे दर्पण सूत्र से। दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। मैंने निकलवाया था थोड़ी देर पहले सूत्र। तो बेटा अब आपके सामने ये हो गया, तो जो दिया हुआ उसको पुट कर दो। तो 1/f इक्वल 1/v, तो v है 10, तो 1/10 प्लस 1/u, तो दिया हुआ है बेटा 1 हो गया माइनस के 40। 1/f इक्वल आगे की तरफ बेटा, तो 1/f इक्वल इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 40। अब देखो ये 10 है, 10 डिवाइड करेंगे इसमें तो 4 टाइम जाएगा, और 4 की 1 पर इसमें करेंगे 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस 40 की 2 इसमें करेंगे डिवाइड, तो 1 टाइम जाएगा 1 1 जा 1। तो बेटा क्या हो गया 1/f इक्वल 3/40। और आगे की तरफ आप करोगे तो बेटा इनका पंचांतर करने पर तो f इक्वल हो जाएगा 40/3, और जो f आ जाएगी इसको डिवाइड इसमें कर दोगे 12. ये आएगा आपका 3 1 3। तो जो फोकस दूरी आ गई है आपकी 1.33, आप यहाँ पर लिख दोगे सेंटीमीटर। तो आपकी क्या है फोकस दूरी कर लो सर। क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो बेटा सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर दिया है, देखो क्या क्या आपको दिया हुआ है। सबसे पहले फोकस दूरी, तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो आपने 10 सेंटीमीटर लिख दिया। अब बात आती है बेटा प्लस में या माइनस में, तो बेटा यहाँ पर है आपका उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो राइट हैंड साइड होती है, और राइट हैंड साइड की चीजें जो दूरियां होती हैं वो प्लस में होती हैं। आगे है बेटा वस्तु की दूरी, ये है वस्तु जो मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो बेटा यहाँ पर दी हुई है वस्तु दूरी, तो अपन देखिए वस्तु दूरी u, बेटा ये दी हुई है आपको 20 सेंटीमीटर, आपने 20 सेंटीमीटर लिखा। अब बात आती है बेटा ये प्लस में माइनस है, तो बेटा चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, हमेशा वस्तु जो होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड रखी जाती है, तो लेफ्ट हैंड साइड रखी जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। तो बेटा इसको लिखेंगे माइनस के 20 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, तो बेटा ध्यान लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण का सूत्र लगा देंगे इसमें दर्पण सूत्र से। तो बेटा ये हो गया 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये भी कह सकते हो 1/v प्लस 1/u। तो यहां पर लिखा आपने 1/f, f के प्लेस पर आप लिख दोगे 10 प्लस के इक्वल 1/u। तो बेटा यह है आपका u, तो है नहीं, यह है देखो ये u कितनी है माइनस के 20 प्लस 1/v। आगे की तरफ आप निकालोगे तो बेटा 1/, देखो ये जो है 20, जो वस्तु की दूरी है माइनस में है, तो इक्वल की तरफ हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी इसमें जाकर। तो 1/v इक्वल 1/10 प्लस 1/20। अब देखो इन दोनों का हम निकाल देंगे एलसीएम। तो बेटा एलसीएम निकाला तो 1/v इक्वल यहां जाएगा आपका एलसीएम 20। 10 से डिवाइड करोगे 20 में 2 टाइम्स जाएगा, और 20 से करोगे तो 1 टाइम जाएगा, तो ऊपर दोनों हो जाएगा 2 प्लस 1। तो 1/v इक्वल 2/13/20। तो v इक्वल हो जाएगा बेटा, इसको उल्टा कर देंगे 20/3, तो v की वैल्यू आ जाएगी 6.667। तो बेटा ये आपकी प्रतिबिंब की दूरी आ गई 6.667। अब देखो हमारा आंसर सही है या गलत है, इसे पहचान कर लेंगे। जो उत्तर दर्पण है, उत्तर दर्पण आपने देखा होगा
कि आपके राइट हैंड साइड ही आपके प्रतिबिंब बनता है, और यहाँ पर दिखा रखा प्लस का, तो सीधे सीधे यहीं से अंदाजा लगा लेना कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही है। नेक्स्ट है बेटा देखो, नेक्स्ट में कह रहा एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर पर बनता है, ठीक है, दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो बेटा सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया हुआ है आपको, देखो 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो बेटा यह है वस्तु दूरी। आपने लिखा यहाँ पर वस्तु दूरी, तो बेटा जब आपने वस्तु दूरी लिखा है तो इसके आप सामने लिख दोगे माइनस के 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया वस्तु में से लेफ्ट हैंड साइड रख जाती है और वो लेफ्ट हैंड साइड की दूरी माइनस में होती है, तो माइनस 10 सेंटीमीटर आ गए। आपको दिखाएगा वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर, तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो माइनस में होता है, तो यहाँ पर लिखोगे प्रतिबिंब दूरी v इक्वल माइनस के 30 सेंटीमीटर आपने लिख दिया। उसके बाद में आगे की तरफ चलते हैं, तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र आपका 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। देखो मैंने यहाँ पर v इधर तरफ लिखा है, इसमें इधर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही प्लस के, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। तो 1/f इक्वल 1/, देखो अब v के प्लेस पर माइनस से 30 कर दिया हमने, प्लस 1/u, तो बेटा u के जो प्लेस पर माइनस के 10 रख देंगे। आगे तरफ करेंगे सोल्व इसको, तो 1/f इक्वल, देखो इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 से डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, और इसके सामने माइनस ये कर दिया, प्लस माइनस आपने यहाँ पर माइनस लगा दिया, 10 से डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, और 3 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं, 1/f इक्वल माइनस माइनस प्लस, तो ये जगह बेटा माइनस का 4/30। आगे तरफ देखो f इक्वल, इसको उल्टा कर देंगे तो 30/4 और माइनस आ गया बीच में, तो f इक्वल माइनस 7.5 सेंटीमीटर। तो देखो फोकस दूरी आपकी माइनस में आ गई है 7.5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है अवतल दर्पण है तो जो फोकस दूरी होती है लेफ्ट हैंड साइड होती है, और लेफ्ट हैंड साइड की दूरियां जो होती है माइनस में, तो यहीं से क्या हो जाएगा, आपको पता पड़ जाएगी आपका आंसर सही है। ठीक है बेटा, कॉपी करो। चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है आपसे। अब जो दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहीं पर लिखेंगे कि दिया है। तो बेटा आपको समझ क्या क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी दी हुई है, तो आपने लिखा फोकस दूरी। तो बेटा फोकस दूरी आपने लिखा तो ये होती है एफ इक्वल हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। बात आती है कि प्लस क्या होंगे माइनस के, तो बेटा देखो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण जो फोकस दूरी होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है, और लेफ्ट हैंड साइड की दूरियां माइनस में होती है, तो आपने माइनस लगा दिया। और आपको दिया हुआ है दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो बेटा वस्तु दूरी होगी आपकी, ये होगी आपकी वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी यू आपको होता है वस्तुएं जो होती है लेफ्ट हैंड साइड रख जाती है, तो ये भी किसमें हो जाएगी बेटा, माइनस में हो जाएगी। तो आपने इसको माइनस कर दिया, सीधे सीधे दर्पण के सूत्र से लगाएंगे, दर्पण सूत्र से। तो बेटा आपने दर्पण सूत्र लिखा, दर्पण सूत्र वही है क्या, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो बेटा जो दिया हुआ रख दो 1/f, f के प्लेस पर माइनस के 20 आपने पुट किया, इक्वल 1/v, v आपको फाइंड आउट करनी है, प्लस 1/u, u के प्लेस पर माइनस के 30 आपने पुट किया। आगे तरफ चलते हैं, तो देखो ये -30 है, इधर तरफ हो जाएंगे प्लस के, तो 1/v इक्वल माइनस के 1/20 प्लस के 1/30। आपने इनका पंचांतर कर दिया, चेंज पोजीशन कर देने की। तो बेटा अब आगे की तरफ यहां पे कर देते हैं, तो देखो 1/v, तो आपने लिखा 1/v इक्वल
इन दोनों का एलसीएम निकाला 20 का और 30 का, तो बेटा दोनों का एलसीएम आया 60। आपने 60 लिखा तो 20 का भाग देंगे 60 में, तो 20 दिया 60, 3 होगा और 3 एकम 3, तो माइनस के 3 आ गया, प्लस लगाया हुआ आपने प्लस लगाया और 30 से 30 का भाग देंगे तो 30 दूनी 60, 2 एकम 2 वो पर आ गया 1/v इक्वल 3 उस 2 को माइनस करेंगे तो बेटा माइनस का 1 ये 60 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधे करोगे सोल्व करोगे तो देखो माइनस के आ जाएंगे 60, ये होगी माइनस के 60 सेंटीमीटर। तो बेटा क्या आया आपका ये प्रतिबिंब की स्थिति आई है। तो उसने पूछा प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, तो बेटा प्रतिबिंब किसमें माइनस में है, तो आप लास्ट में लिख सकते हो क्या, अतः प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, या फिर ये आप भी बोल सकते हो कि किधर की तरफ बनेगा, वस्तु की तरफ, कैसे बोल सकते हो, वस्तु की तरफ। कितनी दूरी पर बनेगा, 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा आपने ये, ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो एक है ना, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। तो वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब आपको बनाना, तो बेटा इसको कैसे करेंगे, देखो स्टेप क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि आधे आकार का कैसा करें, क्या होता है क्या दिया नहीं होता। तो बेटा इसमें रेखीय आवर्धन सूत्र लगाना होता है हमें। तो देखो करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले करेंगे, दिया है आपने लिखा दिया है, तो क्या क्या दिया हुआ बेटा, देखो फोकस दूरी आपने लिखा है यहाँ पर, फोकस दूरी, तो बेटा फोकस दूरी है आपकी एफ स्मॉल और ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, वही बात है, प्लस है या माइनस है, तो बेटा उत्तर दर्पण है, उत्तर दर्पण में क्या होती है, राइट हैंड साइड फोकस दूरी होती है और ये हमेशा राइट हैंड साइड की दूरी प्लस होती है, तो ये होगी प्लस की। आगे बेटा जो दिया है, क्या दिया है आपको, प्रतिबिंब क्या रहा है, वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब। तो बेटा ये दिया हुआ है आपको m इक्वल I/O 1/2, आधे वस्तु का आधे आकार तो 1/2 ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। रेखीय आवर्धन आपको ये दिया हुआ है। तो आगे की तरफ करते हैं। देखो आपको पता है रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है, m इक्वल I/O इक्वल माइनस के v/u, ये होता है रेखीय आवर्धन का सूत्र। या रेखीय आवर्धन का सूत्र है, तो ये कह सकते हो सूत्र से, यहां से लिख सकते हो आप क्या, रेखीय आवर्धन, क्या ये वाला सूत्र से ये भी लिख सकते हो आप। अब जो है इसको इसमें फिट करो तो बेटा ये हो जाएगा। देखो इसमें मैं आपको बता देता हूँ आई और ओ क्या होती है। जो आई है ये होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई और जो ओ है ये होती है वस्तु की ऊंचाई, क्योंकि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, वस्तु के प्रतिबिंब, वस्तु के ऊंचाई, जो वस्तु की जो ऊंचाई होती है और जो वस्तु की जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, इन दोनों के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ऊपर आती है प्रतिबिंब की ऊंचाई और नीचे आती है वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आपके सामने ये आ गया है, तो देखो पुट करते हैं। जो जो किया हुआ है आपके सामने, पहले इसको सोल्व करेंगे। तो बेटा ये हो जाएगा आपके सामने 1/2 इक्वल माइनस के v/u, जो 1/2 है I/0 के प्लेस पर आपने इसको पुट कर दिया। 1/2 को आगे की तरफ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये हो जाएगा u इक्वल माइनस के 2v। 1/2 आपने ये लिखा तो 2 की मल्टीप्लाई करिए तो माइनस के 2v हो गया, u इधर की तरफ आपका आ गया। आगे की तरफ देखो सोल्व करते हैं, देखो आपके सामने क्या आ गया, u आ गया है। तो अब लिख देंगे यहाँ पर दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। इतना करने के बाद बेटा दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र आपको पता ही है क्या होता है कि 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। आपने ये लिखा, अब सीधे सीधे 1/f है, तो बेटा आपने यहाँ पर f की प्लेस पर लिखा 10 इक्वल 1/v, तो आपने 1/v का v लिख दिया प्लस 1/u, आपने u के प्लेस पर क्या लिखा है, माइनस के 2v, तो आपने लिखा माइनस के 2v।
ठीक है, आपने यू के वी के स्थान पर वी ही रहने दिया और यू के प्लेस पर आपने यहाँ पर निकाला था यू बराबर माइनस के 2v, तो आपने 2v को लिख दिया। अब देखो आगे की तरफ 1/10 इक्वल इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे v का और 2v का, तो बेटा ये आ जाएगा आपका 2 और v का डिवाइड इसमें करोगे 2 आ जाएगा, 2v आ गया सॉरी, तो इसमें डिवाइड दोगे 2v आएगा और 2 1 प्लस में करेंगे तो सीधे सीधा 2 आ जाएगा, v से v कैंसिल और 2 1 जा 2 ऐसे मान सकते हो, प्लस माइनस माइनस 2v का डिवाइड इसमें दोगे तो 2v से 2v पूरी कैंसिल हो जाएगी, 1 बचेगा और 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 1 में तो 1 आ जाएगा, तो 1/10 इक्वल 2 में से 1 को माइनस करें तो 1/2v। आगे की तरफ सोल्व करते हैं तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और ये हो जाएगा 2v इक्वल 10 और बेटा v इक्वल देखो 2 की मल्टीप्लाई है, 2 का जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा v इक्वल 5। तो यहाँ पर v जो प्रतिबिंब की जो दूरी आई है वो आई है 5 सेंटीमीटर। अब आपने प्रतिबिंब की निकाल दी, लेकिन उसमें पूछा है आपसे वस्तु के दर्पण को सन कहा रखा, वस्तु को कहा रखा, वस्तु की दूरी पूछ रहा है, आपने प्रतिबिंब की निकाल ली है, अब पूछ रहा है आपसे वस्तु की दूरी। तो बेटा आपने यहाँ पर निकाला था u इक्वल माइनस 2v, तो आप क्या करोगे v के प्लेस पर v की वैल्यू को पुट कर दोगे, तो देखो यहाँ पे करोगे आप b का u इक्वल माइनस की 2v, तो u इक्वल माइनस 2 मल्टीप्लाई v के प्लेस पर आपने क्या करना 5 को रखना है, तो u इक्वल 2 5 10 माइनस 10 सेंटीमीटर। अब देखो कैसे पता पड़ गया आंसर का, यही सही गलत है सही है, तो देखो बेटा यहाँ पर जो प्रतिबिंब आया वो 5 सेंटीमीटर है प्लस का, और जो वस्तु की दूरी आई है वो माइनस के 10 सेंटीमीटर। अब देखो दर्पण है आपका उत्तल, तो आपको पता है कि जो वस्तु रखी जाती है लेफ्ट हैंड साइड रखी जाती है, तो वस्तु के आगे आपकी माइनस आ गया, उसके बाद में जो प्रतिबिंब है प्रतिबिंब दर्पण के राइट हैंड साइड बनता है उत्तल दर्पण में, तो बेटा ये आपका प्लस है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर सही पता पड़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कोई अवतल दर्पण उसकी वक्रता 20 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। ठीक बेटा, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है वो लिखते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर दिया है, तो बेटा दिया है सबसे पहले क्या करा है वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या r इक्वल 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात आती है कि ये प्लस है या माइनस है, तो बेटा देखो ये अवतल दर्पण है, आपको पता है जो वक्र त्रिज्या होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है, तो बेटा इसके आगे माइनस आ जाएगा, तो माइनस के 20 सेंटीमीटर। इसी उससे आप फोकस दूरी निकाल दोगे, तो बेटा फोकस दूरी जब निकालेंगे तो आपको पता है वक्र त्रिज्या क्या आती होती है फोकस दूरी, तो माइनस के 20/2 इक्वल हो जाएगा माइनस के 10 सेंटीमीटर, तो बेटा फोकस दूरी आ गई। ठीक है, अब कह रहा है कि उसके दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। बेटा यहाँ पर देखो वास्तविक प्रतिबिंब, तो ये आपको रेखीय आवर्धन दिया हुआ है, तो यहां लिख देंगे रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन सूत्र से। तो बेटा जो रेखीय आवर्धन सूत्र होता है वो होता है m इक्वल I/0 इक्वल माइनस के v/u। तो बेटा क्या क्या होता है, I होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई जो, और जो u o होती है वस्तु की ऊंचाई। आप इनके बारे में जानते ही हो, तो बेटा लिख देंगे। तो I o जो दिया हुआ है आपको दो गुने आकार का दिया हुआ है, तो बेटा 2 हो गया यहाँ पर, और सीधी सी बात है आपको पता है 2 गुना, लेकिन क्या करें वास्तविक, और जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है, और उल्टा क्या उसमें आता है माइनस में, तो बेटा ये माइनस में आएगा, तो माइनस के 2 इक्वल माइनस v आपको देखो u ये नहीं है और u भी आपके पास नहीं है, तो आपने इनको ऐसे कैसे लिख दिया। आगे की तरफ चलते हैं, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस टाइप से, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस के 2u इक्वल माइनस का v, माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे, ये हो जाएगा v इक्वल 2u। ठीक है, आपके सामने ये वाला आ चुका है। अब सीधे सीधे दर्पण का सूत्र लगा दो, क्या लिखोगे दर्पण सूत्र से, तो बेटा दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये आपका दर्पण का सूत्र है, तो जो इन्हें फिट कर देना जो आपको दिया हुआ है, तो बेटा 1/f देखो माइनस के 10 है, आपने माइनस के 10 को पुट किया इक्वल 1/v, तो बेटा v के प्लेस पर क्या लिख सकते हो आप 2u लिख सकते हो, तो आपने यहाँ पे लिखा 2u प्लस 1/u। आप पहले से ही आपने इसको ऐसे कैसे रहने दिया। आगे की तरफ चलते हैं, तो बेटा अब देखो 1/माइनस के 10 इक्वल इन दोनों का हम निकालेंगे एलसीएम, किसका 2u का और किसका निकालेंगे u का, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो बेटा ये हो जाएगा आपका
2u। अब 2u हो चुका है तो 2u से 2u को डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, पूरा 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस का प्लस, u से डिवाइड करोगे तो u से u कैंसिल 2 बचेगा, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 1 जा 2, तो ये हो गया 1 अपॉन माइनस के 10 इक्वल 12 अपॉन 2u। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2u इक्वल माइनस के 30 10 से 30 और अपना u इक्वल हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करोगे तो माइनस के 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो क्या आगे बेटा ये वस्तु, तो ये पूछ रहा वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, तो बेटा आप बोल सकते हो वस्तु को दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। यही आपसे पूछा था, यही आपने निकाल दिया, तो ये बोल दो क्या आता है, वस्तु को दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सही कैसे पता पड़ेगा, आपको पता है ये जो होती है हमेशा वो हमारी माइनस होती है, तो माइनस आपके सामने आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसमें लिखेंगे, दिया है जो दिया हुआ उसको लिख लो, दिया है तो क्या दिया, वक्र का त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, सीधा सीधा फोकस दूरी निकाल दोगे, फोकस दूरी F इक्वल, अब देखो बेटा दर्पण कौन सा आपका अवतल दर्पण है, तो जो फोकस दूरी आएगी वो आएगी आपकी माइनस में, तो आपने माइनस लगाया और वक्र त्रिज्या 40 है, 40 में 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि तो वक्र त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, तो बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, फोकस दूरी आ गई। उसके बाद 4 सेंटीमीटर लंबी दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, क्या रखी है बेटा, एक वस्तु रखी है, तो सीधा सीधा हो गया आपका वस्तु की दूरी, तो ये हो गया वस्तु दूरी, यू आपको पता है माइनस में आता है तो माइनस के 30 सेंटीमीटर। उसके बाद वस्तु की लंबाई दी हुई है, तो वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई ओ कितनी हुई है बेटा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके सामने ये दिया है 4 सेंटीमीटर, और सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, तो प्रतिबिंब की स्थिति निकाल देंगे। प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो बेटा देखो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, जब दर्पण के सूत्र से निकालोगे तो बेटा देखो 1 अपॉन एफ इक्वल 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, तो 1 अपॉन एफ की दी हुई है, 1 अपॉन माइनस के 20 हो जाएंगे इक्वल 1 अपॉन वी, तो वी तो आपको निकालने प्रतिबिंब प्लस 1 अपॉन यू आपको दी हुई है माइनस के 30 सेंटीमीटर, तो बेटा ये आ गया। अब देखो इधर ये हो रहा माइनस, तो इधर दूसरी तरफ 95 करने पर हो जाएगा आपको प्लस, तो 1 अपॉन वी इक्वल माइनस के 1 अपॉन 20, इधर प्लस माइनस का दूसरी तरफ प्लस, तो ये प्लस के 1 अपॉन 30। ठीक है, अब इन दोनों का हम निकाल देंगे एलसीएम, तो यहाँ निकालते हैं इसको, तो 1 अपॉन वी इक्वल दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो बेटा इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। 20 को 30 कैसे निकाला, 60 आ गया, और 20 से भाग देंगे 60 में, तो 20 के 60 3 बार, 3 वन में करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस आपने पुट कर दिया, माइनस लगा हुआ है, प्लस आपने प्लस को पुट किया, अब 30 से निकालेंगे 60 में डिवाइड देंगे 30 से, तो 2 बार जाएगा, 2 के मल्टीप्लाई 1 बार करेंगे 2 एकम 2, तो 1 अपॉन वी इक्वल, अब देखो 60 आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा 1 अपॉन वी, सॉरी अब सीधे सीधे देखो अब क्या कर सकते हो, वी इक्वल 60 माइनस है, आपने माइनस पुट कर दिया तो माइनस के 60 सेंटीमीटर। तो देखो आपने क्या बना दिया है, आपने इसकी क्या निकाल दिए, प्रतिबिंब निकाल दिया, कहां पर बना है, माइनस के 60 सेंटीमीटर, लेफ्ट हैंड साइड बनना है 60 सेंटीमीटर का, तो बोलोगे दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर हमारा क्या बनना है, प्रतिबिंब बन रहा है। अगर आपको यहाँ से प्रतिबिंब की क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, तो देखो वस्तु की लंबाई जो है, लंबाई बोलते हैं ऊंचाई बोलते 4 सेंटीमीटर है, तो अगर आपको प्रतिबिंब की निकालनी है तो प्रतिबिंब कैसे निकालोगे, तो देखो ये लिखेंगे रेखीय आवर्धन सूत्र से, रेखीय आवर्धन सूत्र से, तो आपका आंसर यहीं पर खत्म हो गया। तो ये होता है, आपको पता है कि स्मॉल m इक्वल आई अपॉन ओ इक्वल माइनस के वी अपॉन यू, तो आई आपको पता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो बेटा आपने आई तो आई लिखा, अपॉन ओ होता है आपकी वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर, आपने 4 लिख दिया इक्वल माइनस वी होती है आपको प्रतिबिंब की दूरी, तो होगी माइनस के 60, यू होती है वस्तु की दूरी, तो यू दिया हुआ है माइनस के 30, तो आपने माइनस के 30 लिख दिया। इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल कर देंगे बेटा, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल करा, तो ये आ गया देखो आई अपॉन 4 इक्वल माइनस के 60 अपॉन 30।
ठीक है, आप इसे इसको डिवाइड कर दोगे तो 1i/4 इक्वल 30 दूनी 60, तो माइनस के 2 आगे, अप्रोच मल्टीप्लाई करोगे 1 मान के तो ये हो जाएगा i इक्वल 4 दूनी 8 माइनस के 8। आपको पता है प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो देखो i आ गया उल्टा, आपके सामने उल्टा आ गया है, तो ये जो है 8 सेंटीमीटर क्या हो गई आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई हो चुकी है, आ चुकी है। तो हिसाब का आंसर क्या हो जाएगा, सही माइनस आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक बेटा, तो अब यहाँ पर देख सकते हो जो वस्तु की लंबाई है 4 सेंटीमीटर और जो प्रतिबिंब की लंबाई है ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है। तो देखो ये क्या है, वस्तु से बड़ा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। कहाँ बनना है, इसमें जो आ रहा है माइनस 60 आ रहा है, तो आपको वस्तु की तरफ दर्पण के सामने कितनी दूरी पर बनना है, 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनना है। ठीक है बेटा,